हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज का खास कार्यक्रम रणक्षेत्र। जी हां, अगर 24 घंटे को समेटे तो इस समय उत्तर प्रदेश की गलियारे से जो हाहाकार मच के आ रही है, जो विजय शंखनाद निकल के आ रही है, वो किसकी आएगी ये किस्मत तय करेगी, वो भाग्य तय करेगा, वो जनता तय करेगी। लेकिन यहीं से शंखनाद हो जाएगा, यहीं से ही नारियल फोड़ दिया जाएगा उस व्यक्ति का जो तय करेगा इस समय उपचुनाव 7 सीटों का। जो पार्टी तय करेगी वही आगाज होगा, आगामी चुनाव विधानसभा भी तय करेगा। यहीं से सारी चीजें निकल के आएगी। तो सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं हम आपको उनसे रूबरू करा दें। भाजपा से हैं अनूप अवस्थी जी, सपा से हैं वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस से हैं सुजीत यादव जी। अब दूसरी पाली पे आते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो उपचुनाव से लेकर के तमाम विषयों तक जाएगा, लेकिन एक नजर डालते हैं आजकल के वोटिंग परसेंटेज पर। फिरोजाबाद 40.5, बुलंदशहर 40.3, अमरोहा 40.2, घाटमपुर 38.7, बांगरमऊ 42.99, मल्हानी 42.30, तो देवरिया सदर है 41.5 पर। यह है अभी तक का अपडेट जो आ रहा है हमारे सामने। हम सबसे पहला प्रश्न दागते हैं जो भाजपा के नेता हैं कानपुर से। क्या उपचुनाव विधानसभा का ये जो हो रहा है उपचुनाव, वो क्या आगामी तय करेगा रणनीति जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं? नहीं राहुल जी, देखिए रणनीति आगे की भी सबको पता है। आज जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं जी, इसके भी रिजल्ट सबको पता है। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनको ही पता है। जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने नारा दिया विकास का, हम लोगों ने जिस तरीके से कोरोना काल में एक एक आम जनमानस की सेवा करी, संकल्प लिया, और संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। अगर आपने देखा होगा तो मार्च से लेकर और आज नवंबर तक हम जिन 3 विषयों की जरूरत पड़ती है देश की जनता को, रोटी, कपड़ा और मकान, इस सरकार ने उपलब्ध कराने का काम किया। कोरोना काल में जहाँ हमारे पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, एक दैवीय आपदा थी, हमने 2 महीने का लॉकडाउन करके जिस तरीके से भारत की जनता को सुरक्षित किया, कोरोना काल से बचाव किया, ऐसी महामारी में भी देश संयम न खोए। संगठन, सरकार, हमारा एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर आम जनमानस के बीच जूझता रहा। ये सारे विषय जो है वो इस उपचुनाव में जनता ने देखे हैं। और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारे नेता दिवंगत हुए हैं अधिकतर सीटों पर। उनके स्थान पर ये उपचुनाव हो रहा है। ये कोई सेमीफाइनल नहीं है। सेमीफाइनल देश की जनता को पता है कि फाइनल राउंड क्या होने जा रहा है। हम लोग लगातार चुनाव में रहते हैं, लगातार चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। हमारा संगठन बूथ स्तर पर काम करता है। हम लोग चाहे एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में हम लोगों ने संगठन के माध्यम से जनमानस की सेवा करने के साथ साथ किस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से लोगों से कनेक्ट हुए, लोगों से जोड़े, हमारी संगठन की बैठकें हुई, सारे काम होते रहे। और देश की जनता को सुरक्षित निकालने का काम अगर इस देश में किया गया तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का पलायन हो अन्य राज्यों में जहाँ गैर भाजपाई शासित सरकारें थी, और जिस तरीके से उनको भगाने का काम किया गया, हमने वो जुम्मा उठाया। और हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर 44 लाख प्रवासी श्रमिकों को साधन मुहैया कराया, संसाधन मुहैया कराया, उनको भोजन मुहैया कराया, उनको राशन मुहैया कराया। और यहाँ तक कि हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने जो नंगे पैर प्रवासी वहां से खदेड़े गए थे, जिनको गैर भाजपा शासित राज्यों ने खदेड़ा था, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उनको भी हम लोगों ने सारी व्यवस्था करके उनको सूचीबद्ध करके उनके लिए रोजगार के संसाधन कैसे उपलब्ध हो, उनके यहाँ नौकरी की व्यवस्था कैसे हो। अगर वो यहाँ पर आए तो एक पूरे देश में एक योजना चलाकर कि पूरे देश में कहीं का भी व्यक्ति होगा, अगर उसके पास राशन कार्ड होगा तो अपने गांव में जाकर वो राशन की दुकान से राशन ले सकता है। ऐसे अनेक विषय है राहुल जी जिनके माध्यम से हमने जन सेवा की। और हम लोग कहते हैं कि संगठन नहीं, हम लोग जनसेवा के लिए संगठन करने आए हैं, सेवा करने आए हैं, सत्ता करने नहीं आए। और ये सेवा का काम हम लोगों ने इस महामारी में भी करके दिखाया। इसमें भी जो इतने बड़ा संकट था उसको हम लोगों ने किस तरीके से हैंडल किया, हमारी सरकारों ने हैंडल किया।
हमारे संगठन ने हैंडल किया। हमारा एक एक कार्यकर्ता जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, राशन बांटने का काम चौराहों गली गली कर रहा था। ये सारे विषय हम जो चुनाव हो रहा है जनता ने देखा, आप देखेंगे रिजल्ट भी उसके। अनूप जी बहुत बढ़िया बोले आप, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, हरि कथा अनंता। आप जितना बोले हैं यही तो बात है कि बोले हैं। अगर हम वरुण मिश्रा जी के पास जाएं तो वो शायद परते खोलेंगे, किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर आए वो परेशान हुए, किस तरीके से जो लाखों लोगों को आप राशन देने की बात कर रहे हैं। आज अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार झांक लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि अगर आंकड़ा निकाल लेंगे 10 रुपए की आरटीआई लगा करके तो कितने लोगों को उनके गल्ला मिल रहा है, कितने लोग चना लेकर के जा रहे हैं, तो चना लेके फिर उसके बाद घर जा रहे हैं कि किसी दुकान पे चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। मैं राहुल मिश्रा नहीं कह रहा हूं, मैं वरुण जी के पास चलूंगा। वरुण जी आप बताएं इनका कटाक्ष कैसे कर रहे हैं। देखिए, कटाक्ष नहीं, इन्होंने अपनी बात खुद ही अपने शब्दों में सारी बातें इन्होंने कह दी कि ये एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी पे लग जाते हैं। जनता की मूलभूत समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी का न कभी नाता रहा, ना कभी उसने निर्धन, गरीब, असहाय, मजदूर, किसान, मजलूम, पीड़ित, शोषित वर्ग की तरफ उसने देखा। इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार रही, पूंजीपतियों के बारे में सोचा। 2 महीने का लॉकडाउन करके जो आज ये अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, शायद हिंदुस्तान का छोटा अखबार उठा लीजिए, बड़े से बड़ा अखबार उठा लीजिए, छोटे से छोटा न्यूज चैनल उठा लीजिए, बड़े से बड़ा न्यूज चैनल उठा लीजिए, सब में प्रवासी मजदूरों के पैरों में अनूप जी बोलने से पहले आपको थोड़ा यह सोचना है कि आपने भी उन अखबारों को पढ़ा है, आपने भी देखा है कि उन मजदूरों को, उन बच्चों को, उन महिलाओं को जो अपने कंधों पे लाद करके अपने बच्चों को चली हैं, सैकड़ों मील चली हैं, हजारों मील चली हैं। कहां गई आपकी सरकार? कौन सी उसने व्यवस्था कर दी थी? कहां पे उसने उनको एक बिस्कुट का पैकेट, एक अन्न का कौरा खिलाने का काम किया? आज आप जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हो, आप इस दावे से कह रहे हो कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। किस आधार पे आप कह रहे हो? किस आधार पे आपने जनता का काम किया? मैं पूछना चाहता हूं। हां, आपकी बात को मैं 100% सही मानता हूं कि आप एक चुनाव खत्म होता है, आप दूसरे चुनाव की तैयारी में जनता को बरगलाने पे आप लग जाते हो। आपके यहां जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, पूंजीपतियों के आधार पर आपने उस पूरे सिस्टम का लाभ उठा करके, वही तो हम लोग बोलते हैं कि हम समाजवादी अपना सच नहीं बता पाए, जनता को बताया, मगर आपने तो एक बेहतरीन ढंग से अपने झूठ को बेच करके आपने देश की भी सत्ता हासिल करी, आपने प्रदेश की भी सत्ता हासिल करी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बगल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, कि आप जनता का किया हुआ एक भी काम, कानपुर महानगर के अंदर बैठे हैं, घाटमपुर, पिछले जब से देश आजाद हुआ आज तक कानपुर महानगर से लगी हुई विधानसभा है, एक भी काम आप घाटमपुर के अंदर, आप अपनी विधानसभा में आपकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पर एक बिजली का षड्यंत्र चल रहा था, उपक्रम लगाया जा रहा था, उसको आपकी सरकार ने आते मतलब जनता के जो काम हो रहे थे, वहां पे बिजली का इतना बड़ा षड्यंत्र लग रहा था। कांग्रेस पार्टी द्वारा उसकी शुरुआत करी गई। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ करके जितना वहां पर हम सहायता दे सकते थे, हमारे काम किया। और आपकी सरकार आते ही वहां का काम आज पूरी तरीके से ठप हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई क्यों ठप कर दिया? ये सपा वाले अपने घर में बिजली देने जा रहे थे, ये जनता के लिए बिजली देने जा रहे थे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक काम आप बताइए, सिंगल वन काम आप बताइए जो आपने जनता के लिए किया। कोरोना वैक्सीन। अनूप जी बताएं। बता दें। इन्होंने एक बात कही कि बिजली का उपकरण जो संयंत्र वहां लग रहा था, इस देश को आजाद हुए 75वीं आजादी हम लोग मनाने जाएंगे अगले साल। बिजली के संयंत्र की इन्होंने बात करी, डबल इंजन सरकार की बात करी। डबल इंजन का फायदा राहुल जी ये हुआ है कि सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही। झूठ परोसने से चैनल में बैठ के बात सत्य नहीं होगी। आपको ही पता है और पूरे घाटमपुर के निवासियों को यही बात मैं बोल रहा हूँ, सबको पता है ये बात। अरुण जी वहां जिस तरीके का काम किया गया, ये कह रहे कांग्रेस की सरकार वहां संयंत्र लाई, चालू नहीं हुआ। यही तो बात थी कि कांग्रेस जब भी कोई योजना लाई उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया, उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, आप कह रहे हैं वहाँ संयंत्र नहीं लगा, एनटीपीसी जो वहाँ पर लग रहा है उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ पावर प्रोजेक्ट तैयार हुआ, बहुत जल्द वहाँ शुरू होने जा रहा है। वहाँ पर एक एक सड़क देखिए आप, पूरे अगर हमीरपुर पे भी अगर निगाह मार लीजिए, नौबस्ता चौराहे से लेकर और पूरा हमीरपुर तक आगे और सागर तक, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ रोड आज आपको दिख रही है।
और सपा की सरकार में क्या रोड थी ये वहाँ की जनता को पता है, चाहे रमईपुर की जनता हो, बिदनू की जनता हो, पतारा की जनता हो, घाटमपुर की जनता हो, उसके आगे हमीरपुर महोबा की जनता हो। अनूप जी किस तरीके, वरुण जी सुन लीजिए, हाँ। किस तरीके से वहाँ खस्ता हाल था। आज आप चले जाइए, बड़ी बड़ी रोडें चौड़ी हो गई है, बड़े बड़े वहाँ निर्माण हो गए और वहाँ की जनता ये सब देखकर वहाँ पर वोट पे चोट करने वाली है। आपके चिल्लाने से आप कह रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया, जिन सरकारों ने उनको वहां से खदेड़ दिया, चाहे दिल्ली से खदेड़े गए हो, चाहे वो राजस्थान से खदेड़े गए हो, चाहे वो पंजाब से खदेड़े गए हो, वहां मेरी सरकार नहीं थी। जिस समय सरकारों को प्रवासी मजदूरों को ढांढस बंधाने का काम करना चाहिए था, केंद्र सरकार जब पैसा उपलब्ध करा रही थी उनको भोजन देने का काम करना चाहिए था, तो उस समय हाहाकार मचा के उनको अपने प्रदेश से निकालने का काम कानपुर महानगर में एक भी चलने वाले सरकारी किचन का नाम बताइए। एक मिनट वरुण जी, कानपुर ऐसे नहीं महानगर होती में डिबेट। सरकारी राहुल किचन जी, का डिबेट हमें ऐसे नहीं स्थान होती बता है। दीजिए आप। डिबेट नहीं राहुल जी, झूठ स्वीकार नहीं होगा, झूठ स्वीकार नहीं होगा चैनल में बैठ करके ना, झूठ नहीं स्वीकार होगा। नकली समाजवादी लोग हैं, कानपुर, ये हल्ला मचा राहुल जी इनसे पूछें, आप मेरा क्वेश्चन इनसे पूछें। कुचलने का काम कानपुर कर रहे हैं। महानगर में एक ऐसे किचन नहीं बताइए होता है। सरकारी। ऐसे नहीं होता। मैं इनको समय दे रहा हूँ वरुण जी, मैं तो नहीं बोला जब आप बोले। अनूप जी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं जी। है। जिस तरीके से वहाँ विकास की गंगा बहाई गई और जो ये उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की बात कर रहा है, राहुल जी आपको पता है 44 लाख लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, उनको और बिस्कुट राशन जगह जगह। कोई ऐसी सड़क मोहल्ला नहीं रहा होगा, कोई ऐसा हाईवे नहीं रहा होगा जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सरकार ने वहां पर खड़े होकर लंच पैकेट की व्यवस्था नहीं की। जी बिल्कुल ठीक बात। अनूप जी, इनके नेता सुन लीजिए राहुल जी, अनूप जी 30 सेकंड। इनके नेता पूरे लॉकडाउन में ट्विटर पे बैठकर केवल सरकार पे ट्वीट करते रहे, सरकार पर आरोप लगाते रहे, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे अखिलेश यादव हो। उन्होंने तो आपको बस दी थी, आपने बस देने से इनकार कर नहीं, दिया। उन्होंने बस क्या दी थी आपको पता है? उन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल के नंबर दे दिए थे उनको, उन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल के नंबर अब उनका आरोप है कि आपने राजनीति की है। उन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल के नंबर दे दिए थे और आप ही के चैनलों ने उसको दिखाया है, हमने नहीं दिखाया, आप ही के चैनलों ने दिखाया कि किस तरीके से नंबर दिए गए, मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किस तरीके से नंबर दिए गए। डिबेट की थी जिन्होंने इस तरीके की राजनीति का खंडन किया था, अगर अनूप जी आपको याद हो तो। नहीं आप बताइए ना, स्कूटर मोटरसाइकिल के नंबर दे दिए थे, बसों के नंबर पे। दिक्कत क्या और थी जो आपको? बसों- आपको जो- दिक्कत क्या थी जो उससे? दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत थी अरे आप आपको? बसों की जगह स्कूटर के नंबर भेज देंगे। लगता आपने देखा आप नहीं। सोचिए, अरे हमने आपने देखा कभी है, देखा नहीं और आपने। अनूप देश जी, की जनता ने भी बारियां देखा है, देखी। देश की जनता ने भी आपने देखा है। क्या किया? आपने भी आपने देखा। मजदूरों के लिए क्या हमने किया? जो उनको छोड़ दिया सिर्फ। वो देश की उनको जनता ने भड़कते हुए देखा, छोड़ दिया उनके लिए। प्रदेश की जनता ने अरे देखा, केवल कानपुर की जनता बहानेबाजी, ने जुमलेबाजी से देखा, देश नहीं और चलता। इस चुनाव में आपके जुमलेबाजी से राहुल देश जी, देखिए राहुल इस जी, चुनाव में राहुल जी, अभी जो मेरा आपसे को कहना है लेने जा रहा है, कि- उस पे आप कि देखिएगा। चैनल के माध्यम से झूठ फैलाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, अरे चैनल है झूठ ना? फैलाता है। नहीं अरे नहीं, भाई, आप जो झूठ फैलाने का भाई, काम, मैंने एक क्वेश्चन जल्दी पूछा अनूप चैनल- जी, वरुण जी क्या झूठ क्या फैला रहे हैं? सिंगल अरे एक क्वेश्चन बताएं, राहुल जी, जल्दी कानपुर जल्दी महानगर बताएं। में सरकार द्वारा चलाए गए एक किचन का ये नाम बताएं, एक स्थान का नाम बताएं। एक किचन सिंगल वन किचन सरकार द्वारा। अनूप जी सुनिए, महानगर में इनका कार्यकर्ता बाहर अनूप जी झूठ नहीं, झूठ नहीं। सबको पता है, आपके चिल्लाने से काम नहीं होगा। देखिए और 10 अभी तारीख इन्होंने को बोला कि 10 हमारे तारीख- नेता ट्विटर में ट्वीट 10 करते रहे। अरे और क्या किया बताइए? आज भी अखबारों की बताइए, नकल उठा के देख लीजिए। एक फोटो दिखाइए। अगर कानपुर एक फोटो महानगर में, अखिलेश यादव को दिखाइए। कानपुर एक महानगर फोटो में दिखाइए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का चुनाव चल रहा है, कृपया इसे विधानसभा उपचुनाव का केंद्र न बनाए प्लीज। स्टूडियो है, नहीं, मर्यादा नहीं, बरकरार झूठ नहीं रखें। स्वीकार होगा। एक और छोटा सा प्रश्न है। झूठ बोलकर राजनीति अनूप जी, सुजीत जी, वरुण जी, बस एक छोटा सा प्रश्न और करूंगा। प्रश्नों की एक श्रृंखला है, सबको समय दिया जाएगा, बाध्यता है समय की। विधानसभा चुनाव आते आते राम मंदिर का निर्माण लगभग आधे से आधा हो चुका होगा, एक खंड ऊपर आ जाएगा। कैसे देख रहे हैं पूरी पृष्ठभूमि को? वरुण जी आप बताएं। देखिए साहब, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि उसी दौरान ये उपचुनाव भी चल रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मान्य है। ठीक, जिस तरीके से राम को इन लोगों ने
जनता के बीच में जाकर के भगवान श्री राम को बेचने का जो काम किया, बेचने का राम को बिल्कुल बिल्कुल, अरे साहब, बिल्कुल राहुल जी, आपने बिल्कुल भगवान सही राम है। के ही नाम पर अरे जब भगवान मुद्दाओं को को बेचने मूर्ख का बनाया, क्या? आपने भगवान अरे राम के ही नाम पे, मैं अरे यही चाहता था वरुण कि जी, आप बोले अरे तो आप वरुण जी, अनूप जी, अरे भाई आपने जिस तरीके अरे से भाई, आप लोग पिछली क्या खुलवाते हैं? सप्ताह राम नहीं, को वरुण जी, राम को एक बेचने मिनट का एक मिनट बोलने दें। मर्यादा पिछली पूर्वक- सप्ताह नहीं, नहीं नहीं अनुप जी, बिल्कुल अनुप जी, आपने अनुप जी, जिस बोलने तरीके दीजिए, से अच्छा भगवान बोल रहे हैं। राम की ब्रांडिंग करके भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं। अनुप जी, मैं भी ब्राह्मण हूं, सबके आराध्य हैं भगवान राम। आपसे मैं नहीं सीखूंगा सनातन धर्म क्या है, मगर जिस तरीके से भगवान राम की ब्रांडिंग कर करके आप लोगों ने सत्ता पाई, मगर आखिरी में हिंदुस्तान की जनता ने जाना कि इस देश में कानून की किताब चलती है, इस देश में संविधान चलता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उसको हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता ने मानने का काम किया। इसमें कोई श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं तो उनका कोई श्रेय मैं इसमें नहीं देना चाहता हूं, ना इनका कोई श्रेय है। अरे हम इन्होंने नहीं मेरी बात सुने, आप पूरी हम बात आपसे सुने। मान रहे हैं सर। दूसरा आज चुनाव, आज बस आपने राम मंदिर बात किया, चुनाव अगर विकास के मुद्दे पर इन लोगों ने लड़ा होता, अगर विकास के मुद्दे पे ये चुनाव आज की डेट में, मैं तो सामने राहुल जी आपसे बोल रहा हूं कि कानपुर महानगर में इनकी सरकार द्वारा किया हुआ एक काम बता दें, एक किचन तो बता नहीं पाए। पिछले 3 साल की सरकार हो गई, 4 साल की डबल इंजन की सरकार हो गई, एक काम अनूप जी कानपुर महानगर में बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जो आपके सांसद विधायकों ने फीता काट के किया हो, बताइए। मैं आप को अपना समय दे रहा हूं, बता दीजिए कानपुर महानगर में किया हुआ काम। विकास की बात कर रहे हैं आप, घाटमपुर में आपने हमको बताया सड़कें बिल्कुल चिकनी हो गई। अनूप जी झूठ भी वो बोलिए, हमको आपको कानपुर महानगर की जनता देख रही है, हमको आपको यहाँ घाटमपुर की भी जनता देख रही है। अभी वोट पड़ चुका 44 होगा, जनपदों की जनता जेएमडी के माध्यम से सारे आप सभी को जनपदों देख रही की। है। घाटमपुर की दुर्दशा आप भी देख के आए हो, हम भी देख के आए हैं। अरे दुर्दशा घाटमपुर हमने में बताई किसानों तो। की बेहाली चौराहे पे लगा आप भी देख के आए हो, हम भी देख के आए हैं। राहुल जी, कानपुर नौबस्ता से लेके न- घाटमपुर और घाटमपुर से लेकर आगे हमीरपुर उस से हाईवे लेकर पूछने महोबा वाला है। सुन लें, और महोबा से लेकर और आगे सागर वरुण तक। जी, हम तो अयोध्या लेके गए थे, आप घाटमपुर आ गए। खैर, अब आप नहीं, सड़कों अयोध्या- का भी हाल सुन लीजिए। अभी हाल ही में देश के सर्वाधिक पढ़े जाने अखबार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगा है परसेंटेज लेने का। अब ये सही है कि गलत, ये अनूप जी बता दें। रिश्वत तो इस समय आप राहुल जी, अधिकारी हमें तानाशाह जानकारी हो नहीं कि आप चुके, किस अधिकारी की बात कर रहे हैं, किस पर आरोप इसको नहीं लगा है। जानते होंगे ये। लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप अगर उजागर हुआ है या होगा भ्रष्टाचारी तो चले जाएंगे उसकी तो सजा क्या पवित्र होगी, गंगा में नहा लेंगे, ये पवित्र हो आपको जाएंगे। पता है। वरुण जी, क्योंकि क्या है? अभी हम अपने कानून व्यवस्था और शासन की बात करेंगे तो अभी ये कहेंगे इनकी ठोकने की अरे नीति है। कानून हम- व्यवस्था हम- हम ये ठोकर कहेंगे नीति है। ठोकने की नीति अनुज जी, है। पप्पू लेकिन बाजपेयी को अपराधी घाटमपुर में को आप- ठोका जाएगा। ये भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा अभी- जाएगा। अनुज जी, अगर अनुज जी, किसी को अनुज जी, आरोप भ्रष्टाचार करोगे वरुण तो जी, जेल सुजीत के जी, अंदर मैं जाएगा। अनूप आप जी कह से रहे हट हो करके इस समय वरुण जी ठोकर से जी सीधे चला चल रहे हो, रहा हूं, आप कह रहे हो, प्रश्न ले रहा हूं। हाँ। सुजीत जी, एक मिनट, जी, जी। मैं वरुण जी के पास जा रहा हूं। वरुण जी, क्या लगता है राम राज्य आएगा, गाय गंगा गौरी सुरक्षित, गरीब सुरक्षित, बताएं। अरे जब ब्राह्मण ही नहीं सुरक्षित, देखिए आ गए ब्राह्मण लेकिन नहीं, ये आप तो ही कह की रहे हैं बात अपराधी कर है, रहा हूं। वाजपेयी को ब्राह्मण क्यों नहीं, मारा जाति गया? वाले नहीं, अपराधी हैं। भद्रस गांव में क्यों मारा गया? आखिर क्या कारण था? क्या बताया हमको कोई? नहीं, क्या बोला इन्होंने, क्या कि जब ब्राह्मण ही नहीं सुरक्षित, गाय आज आप हाईवे पर निकलिए तो देखिए गांव के कितने बछड़े, ये कितनी समाजवादी गायें नेता मरी पड़ी हैं रास्ते में। जातिगत बात करना गाय की तो चाहिए बात भाई। करेंगे, मगर गायों को खिलाने की बात नहीं जाइए करेंगे। खेतों में कानपुर देखिए गौशाला जाके जा गाय करके अनूप जी जाइए देख खेतों में लीजिएगा देखिए जाके आप। कानपुर गौशाले क्या स्थित है, किसान क्या गायों कर की रहा क्या आपने? दुर्दशा हो गई गौशालों में। आपने बताया ना गंगा की, आज कानपुर महानगर में दशा देख लीजिए, अरे गंगा देखिए, देख लीजिए। अरे हम नहीं, जाइए गंगा, हम नहीं, जाइए, आप देखिए देखिए जा गंगा करके, देखिए कानपुर जाके। महानगर में आप देखिए जा करके। हम चर्चा को, रण क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से, पहले गाय गंगा गौरी, क्या राम राज्य आएगा, गरीब सुरक्षित है, बेरोजगार सुरक्षित है, यही विषय है, यही हमारा सार्थक, सहज और सत्य विषय है जो हम जेएमडी वाले उठा रहे हैं। कृपया बहुत करके सही वरुण विषय जी, उठा रहे हैं। सुजीत जी, अनूप जी। जी, आप बताएं, गाय गंगा गौरी अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए। भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, प्रासपा हो, कोई हो, काम सबका एक है, टू द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक। क्या हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं? श्वेत क्रांति देने वाली गाय क्या आज सुरक्षित है? क्या गौरी सुरक्षित है? नवरात्र भी बीता है, क्या गौरी सुरक्षित है? क्या हम दीपावली सौहार्द का त्योहार मनाने जा रहे हैं? क्या वाकई में सौहार्द है?
क्या हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं? चाहे अनूप जी हो, चाहे सुजीत जी हो, चाहे वरुण जी, कोई भी हो, हाथरस में हम बेटी को क्यों भूल गए? वरुण जी, प्रश्न आप पे भी उठेगा। लंदन से आए थे अखिलेश भैया, क्यों नहीं गए हाथरस? ये प्रश्न उठेगा। देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे। जब वहां पर जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगा करके, है ना, नेताओं के ऊपर, एक पूरा नेता, एक कोई किसी भी दल का जा रहा था, प्रतिनिधिमंडल विपक्ष का कोई भी नेता जा रहा था, एक तानाशाह रवैया वहां पर। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी जब वहां पर गए, वहां पर एक सिपाही लाठी तान रहा है, एक जैन चौधरी को सिपाही लाठी मार रहा है। ये इस सरकार में आप गुनाह भी करोगे, गुनाह को छुपाओगे भी। आप गुनाह करेंगे, गुनाह को छुपाएंगे जी। वरुण जी, कहावत ही कही जाती है, लाठी नेता बना देती है। हो सकता है थोड़ा सा आपको ना अच्छा लगे या राजनीति का एक ये पहलू ना हो, लेकिन माननीय नेताजी ने तो बहुत ज्यादा जो है संघर्ष किया। लाठी खाने समाजवादी कभी पीछे नहीं है। लाठी खाने में राहुल जी, हम लोगों ने सत्ता पाने के लिए नहीं, हम लोगों ने संघर्ष किया जनता की खुशहाली के लिए। समाजवादी पार्टी बहुत टाइम तक सत्ता में नहीं रही, देश की आजादी के बने के बाद की पार्टी बनी थी, और आज तक तब से हम लोग सिर्फ समाजवाद की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दलित हो और चाहे वो श्रवण हो, हर वर्ग की बात करते हैं। बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हाथरस में दलित बेटी के साथ में एक कांड हुआ, उस कांड को किस तरीके से सारे मीडिया चैनलों ने छुपाया, दिखाया, और इनकी सरकार ने उस मतलब आप अपराध भी कर रहे हो, आप अपराध को छुपा भी रहे हो। एक जात विशेष के लिए आप काम कर रहे हो। आपके मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली, आप एक जाति विशेष के नेता बन के बैठ गए। ये कहाँ का न्याय है? हमारी सरकार रही, हमने अपने समाज में, हम लोगों ने कहीं पर भी, आपने अगर कहीं पर किसी भी समाज में बात उठेगी राहुल जी, तो उसकी बात को उठाने का पहला काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। अनूप जी, समाजवादी पार्टी ना सड़कों पे उतरने से डरी है, और समाजवादी पार्टी का सड़कों पर है, हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे है। और ये आने वाले 7 विधानसभा का रिजल्ट आप बता रहे हो, ये सेमीफाइनल नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये सेमीफाइनल में आने वाले 7 विधानसभा का रिजल्ट आपको बता देंगे क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या सोच लिया है। आप लोग की नीति अच्छी नीति आ रही है। सुजीत जी, वरुण जी, मैं फिर आऊंगा आप लोग के पास। अनूप जी, आरोप लग रहा है आपके ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ब्राह्मणों के हितैषी नहीं हैं। क्या आप इस पे कहेंगे? आप गाय के हितैषी नहीं है, आप गंगा के हितैषी नहीं है, आप गौरी के हितैषी नहीं है, आप गरीब के हितैषी नहीं है, आप बेरोजगार के हितैषी नहीं। जवाब दें। जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हाथरस, राहुल जी आपको पता होगा कि हाथरस का जब कांड हुआ, चारों आरोपियों को तुरंत पकड़ा गया और रात को 12 बजे जलाया भी गया। अरे भाई, बेटी की तो बताइए ना, ये बताइए अपना कौन संस्कार है? बताइए। नहीं जाएंगे यादव, लेकिन हम अपनी बातचीत को ऊपर सतह पे रखेंगे। लेकिन भाई साहब, जी आप बोले, आप बोले, आप बोले। यादव जी, समय की मर्यादा है। चारों अपराधियों को जेल भेजा गया, SIT की जांच गठित की गई। कौन सी चाय पीने गए थे आपके सांसद जी? कौन सी चाय पीने के जेल में मिलने गए थे? मत भाई, अरे आपसे प्रश्न पूछ रहे, कौन सी चाय पीने गए जेल में? अरे कौन सी चाय पिलाई हो रही थी वहां पर? अरे सुनिए भाई, अरे बताइए हमको ना, आपने कौन सी चाय पिला रहे थे? समाजवाद, अभी वरुण जी बात। अरे आप केवल एक ठोकों की नीति चला रहे हो, ठोकों की नीति, जो जिसको पाओ ठोक दो उठाकर। राहुल जी ऐसे नहीं बहस होगी। अनूप जी आप बोले। इन्होंने समाजवाद की बात कही, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद, कि मुलायम सिंह का परिवारवाद, कि अखिलेश का परिवारवाद। ये किस समाजवाद की बात करते हैं? और ये उस समाजवाद की बात करते हैं जब इनके माननीय नेताजी ने, आपको याद होगा, कहा था, जब एक रेप हुआ था, उन्होंने कहा था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये किस मुंह से बात करेंगे? सुनिए, हमारी सरकार में मेरी बात सुने। अरे आप एक मिनट, अनूप जी, जो आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, माननीय अखिलेश यादव जी आकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के डायरेक्ट नहीं बन गए। अखिलेश यादव जी कन्नौज सांसद रहे। सुन लीजिए, सुन ले, वो खुला घूमता रहा। सुन ले, अब भाई आपके यहाँ तो जब पुत्र का दर्द नहीं मालूम है, आपके यहाँ जब संतान का दर्द नहीं मालूम है, जिस तरीके से आपकी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, नहीं बोलेंगे अनूप जी, अगर गलत बोलेंगे, अगर राहुल जी अगर ये गलत बोलेंगे तो बोलेंगे। अगर मेरा एक शब्द भी गलत हो राहुल जी तो आप बताइए। दूसरी बात, ये कहते हैं ब्राह्मणों की
अपराधी की कोई जात होती है? अपराधी कोई जात अरे आतंकवादियों जुआ की खेलने कोई में धर्म कौन सा होता काम है? किया जाता है? जरा बता दीजिए हमको, अरे भगवान आप में क्या शांत- हुआ? अरे पप्पू शांत वाजपेयी रहिए। क्यों मारा गया? अरे बताइए। यादव जी अरे शांत बताइए रहिए। ना मुझे आप। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय नहीं है, शांत अरे रहिए। ये आपका वो भाजपा अरे कार्यालय आप नहीं शांत है ये। रहिए ये यादव संघ जी। की क्लास भी नहीं चल वही रही है, है। नागपुर की नहीं, नागपुर नहीं है जहाँ पर वो नियम बनते हैं, राहुल करते जी, हैं। इन्होंने कहा ब्राह्मणों की बात करी कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा। किस आम ब्राह्मण पे अत्याचार हुआ? किस पर अत्याचार हुआ? बदरास गांव में नहीं, पप्पू अगर वाजपेयी विकास क्या हुआ दुबे, बताइए ना मुझे। अगर विकास दुबे क्यों गोली मारी गई या उसको? किसी भी बदरास गांव में अपराधी के ऊपर, पप्पू वाजपेयी वो पे क्यों किसी गोली भी मारी जात गई? का हो, बताइए आप। ये कह रहे हैं ठोकने का जुआ होगा। खेलने का हम क्यों गोली मैं मारी दावे गई? से कौन कह सी रहा धारा के अंदर हूँ गोली और मारी बहुत गई? जिम्मेदारी तो से आपके नीति बना चैनल में रखी कह है रहा आपने। हूँ। ब्राह्मणों अरे का दर्द को अपराधी- मारना। सुनिए अगर अनूप योगी का जी, पुलिस की अगर धरती विकास पर दुबे की झूठ गाड़ी बात पलट नहीं सकती है है, आपको। तो सुनिए निश्चित तौर आप पर बोल रहे हैं ना विकास दुबे की, उसको अगर ठोका विकास दुबे जाएगा। की गाड़ी पलट सकती है तो हाथरस के उन चारों लड़कों की भी गाड़ी पलटनी चाहिए थी। अगर विकास दुबे गाड़ी पलट सकती है तो हाथरस के उन चारों लड़कों की भी गाड़ी हमें तो पलटनी बड़ा चाहिए थी। कष्ट हो जिस रहा है तरीके से कि नहीं सुन अपराध लीजिए, को- अरे अपराध पप्पू को वाजपेयी को जात क्यों के मरवा दिया? आधार पर जात बताइए का ना। आधार पे नहीं, समाजवादी एक पार्टी के लोग जात वरुण जी, ये जिस समाजवादी तरीके है से नहीं, ये जिस परिवारवादी तरीके से है। आज ये देखिए जातिवादी है। आज जातवाद, आपसे ज्यादा जातवाद कौन होगा किसके अंदर? आपसे ज्यादा जातवाद किसके अंदर होगा? सुजीत जी, मैं सीधा आपने हमको प्रश्न प्रश्न लेके नहीं जा पूछा रहा हूं आपके कोई। पास। सुजीत जी, जी। सुजीत जी कांग्रेस में सुजीत जी के पास सीधे जा रहा हूँ। जी। सुजीत जी क्या आप बताएं, हाथरस के बाद ये जो उपचुनाव हो रहा है जी, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आपने देखा कि आज गिरता हुआ मतदान की क्या स्थिति है। गिरता हुआ मतदान ही संकेत कर रहा है, सरकार के नाकामियों को संकेत कर रहा है। क्योंकि सरकार ने जो काम किया, लॉकडाउन के पीरियड में मजदूर तड़पते रहे, दिल्ली बॉर्डर पर हमने बसें भेजी और ये पूछते लड़कों का फिटनेस लाइए, गाड़ी फिटनेस लाइए, इनका लाइए, सब सारे सर्टिफिकेट चाहिए इनको। इसके बाद भी राजस्थान से बसें वापस चली गई, लेकिन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये कहते हैं राशन, अरे पीडीएफ प्रणाली कांग्रेस की देन है। वो राशन जो मिल रहा है, आपने कौन से करके सड़क पर आए? आप बता दीजिए, दो काम बता दीजिए जो आपने गरीबों के लिए किए हो। मैं गुलामी लिखा लूंगा आपकी। ये सरकार बताइए, नहीं, अनूप जी गुलामी लिखा रहे हैं मैं आप, कह रहा बता हूं, रहे हैं। भाई, मैं गुलाम- साबित करना चाहता हूं। इन्होंने बताइए जीवन आप, भर मैं देश गुलामी को लिखा गुलाम लूंगा बना के आपकी। रखा है। इस मन के माध्यम से कह रहा गुलामी हूं। उनके मन मस्तिष्क पे चढ़ी है। और जो ये बात कर रहे हैं, अरे कांग्रेस जब से गठित हुई, अरे गुलामी रोटी, हमारे मन कपड़ा मस्तिष्क में नहीं है, और आप हम मकान लोगों की गुलामी का करते हैं। नारा अच्छा, राहुल देते जी, देते, गुलाम हम गरीबों रहे का हैं, नारा हम नहीं देते रहे। देते ये गरीबों को खत्म करते गए। और समय की इन्होंने मर्यादा है, राहुल जी, ब्रेक लेना भी जरूरी है। एक- मैं आप लोग के पास पुनः आऊंगा, तब तक एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। लेटेस्ट फैशन के साथ कदम से कदम मिलाता केसरवानी फैशन हब बी रोड, जहां है हर उम्र के लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, कुर्ता पैजामा, पार्टी वेयर, कोट पैंट, शेरवानी व सूट्स की विशाल रेंज। अ कंप्लीट फैमिली शॉप। केसरवानी फैशन हब, नई दुकान, नया कलेक्शन। दूल्हे सभी सजाते हैं, हम बाराती भी सजाते हैं। मिश्रा टिम्बर कंपनी, प्रकार की इमारती लकड़ियों एवं प्लाईबोर्ड के थोक व फुटकर विक्रेता। कचौरिया प्लाईबोर्ड डीलरशिप व एमटीसी प्लाईबोर्ड के विक्रेता। संपर्क करें रामू मिश्रा, आचार्य नगर, जीटी रोड, होटल ब्रिज के सामने, कानपुर। मिश्रा टिम्बर कंपनी, जीटी रोड, कानपुर की तरफ से शहर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शहर की शांति सौहार्द बना रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। पूरा देश हमारा खुशहाल हो, शहर खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो, यही अपेक्षाएं हमारी है, यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब परिवार की तरफ से आपको धनतेरस एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें, घर पर रहें और इस त्यौहार को अच्छे से आप मनाएं। और मैं यही कामना करता हूँ हमारा देश, हमारा प्रदेश सब खुशहाली से इस दिवाली का आनंद उठाएं, यही मनोकामना है। राज सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकालता ही है, पर गलता काफी कम है। राज सुपर वाइट। भीखाराम चांदमल लाया है कानपुर शहर में आपके परिवार के लिए शुद्ध नमकीन और मिठाइयाँ, और साथ में दीपावली गिफ्ट पैक। 100% शुद्धता का वादा।
भीखाराम चांदमल बीकानेर वाले। संपर्क करें 8604623822। इस कोविड साल में अपने बच्चों को शुद्ध क्वालिटी के नमकीन व स्नैक्स खिलाइए। 100% शुद्धता की गारंटी। Easy for namkeen and snacks. Contact at 8604623822. धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। जी हाँ, तो ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है GMT न्यूज के खास कार्यक्रम रणक्षेत्र पर। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता सुजीत जी से। सुजीत जी, हाथरस के मामले को आप कैसे देख रहे हैं? कम शब्दों में ज्यादा बयान करने का प्रयास करिए। हाथरस मामले में हम भी देख रहे हैं ये कानून व्यवस्था का कुठाराघात। दलित के साथ में इस तरह की घटना की जाती है और रात को 12 बजे कानून व्यवस्था का नंगा नाच डीएम करता है, वो भी किसके आदेश पे करता है कि लाश जलाई जाती है? क्या वहाँ पर जाना गुनाह था? क्या पीड़ित परिवार से मिलना का गुनाह है किसी का? हम विपक्ष को रोकना, वहाँ पर क्या कौन सी साजिश रची जा रही थी? वहाँ पर रात को 12 बजे के बाद पीड़ित परिवार को घर के अंदर बंद करके डीएम साहब की अगवानी, ये इस तरह की खेला जा रहा है। लगता है वहाँ जातिवाद का नंगा नाच खेला जा रहा है और इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुई इस उत्तर प्रदेश में। ये तो ऐसी नीति हो रही है कि ठोको नीति वाली हो रही। देखिए, इसको पा रहे दलितों को, ब्राह्मणों को, पिछड़ों को, दलितों, सबके साथ में यही हो रहा है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ एक पूंजीपति, एक वर्ग विशेष की सरकार है। ठीक बात सुजीत जी। अनूप जी, जवाब देंगे आप पलटवार इनका? नहीं, इनका कोई पलटवार देने जो दे, सब बातें मैं बोल चुका हूँ पहले कि वहाँ चारों अपराधियों को जेल भेजा गया, SIT गठित हुई, CBI जांच हुई और उसके बाद भी सबने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा। और ये बात जो कह रहे हैं रोका गया, वहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने, खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से भाई बहन ने ड्रामा किया और वहाँ से चले पिकनिक स्पॉट मनाने, वहाँ पर वो खुल गया, उसके क्या कनेक्शन है? यही ड्रामा आप भी कर लेते, आपके मुख्यमंत्री कर लेते ड्रामा यही। राहुल जी सुनिए, राहुल जी वहाँ क्या कनेक्शन निकले? नक्सलाइट का किस तरीके से वहाँ पर वो किया गया, उसको किसी से छुपा नहीं। वो बात पोल खुल चुकी है, झूठी वेबसाइट की बात पोल खुल चुकी है। ऐसी कोई वेबसाइट बनाई गई था? अरे उस वेबसाइट में किसी का नाम नहीं है। अरे कौन थी? तमाम हैशटैग पे चला, कोई कुछ नहीं रह गया वहाँ पर। आपकी पोल खुल गई वहाँ पर। दूसरा, आपकी पोल खुल चुकी है। बिल्कुल ठोको नीति चला रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा आपसे राहुल जी, फिर कह रहा हूँ कि इस देश में अपराध करने के लिए कोई स्थान नहीं है। अपराधी सुधर जाए, यहाँ पर निश्चित तौर पर अगर इस उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी जी की सरकार के रहते यहाँ कोई अपराध पनपेगा तो जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं है, उसको ठोकने का काम किया जाएगा और उसको उसकी सही दशा में पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एक जात विशेष के ऊपर ठोकने का काम चल रहा है, एक जात विशेष के ऊपर। जी, मैं बोल रहा हूँ सुजीत जी, आप भी सुने, वरुण जी, अनूप जी, आप भी गौर से सुने। जी, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई जातिवाद नहीं, जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी। अनूप जी, यही कहा ना आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम पत्रकारों का क्या दोष था, जाने क्यों नहीं दिया?
ये प्रश्न नहीं, है। वहाँ उठेगा नहीं अनूप जी? बिल्कुल उठेगा। अनूप जी और उसका जवाब क्या भी ले करते लीजिए। रहे वहाँ के डीएम, जवाब वहाँ भी के एसडीएम? हम वहाँ पर पत्रकारों को जो कवरेज भी- करने से रोका, जो लेकिन भी- हाँ हम कवरेज करेंगे, हम पत्रकार हैं, अपनी आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इस भारत देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, विधायिका, ये एक क्रम है। बिल्कुल। अगर हम सब अपने क्रम में रहेंगे, अपनी बात को उठाते रहेंगे, सजगता से, सतर्कता से, नहीं, आपका और मौलिक अपनी सत्यता अधिकार को है। दिखाते रहेंगे, और आपके तो हमें वो भी ऐसा छीनने लगता का है कि काम। भारत आपके पुनः सोने मौलिक की चिड़िया होगी। अधिकारियों अनूप का- जी, पत्रकारों को रोकने का काम बहुत बड़ा कुठाराघात था ये भारत की भूमि में। ये वही सोने की चिड़िया है। और अगर हम लोगों को पत्रकारों की आजादी छीनी जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर पलटवार होगा। नहीं, कोई आजादी छीनने का काम नहीं। क्या आपको लगता है कि आपकी कोई आजादी छीनी आप जा रही है? सोशल मीडिया पे आपको जाइए, लगता है? हाँ। आपको लगता है कि आजादी छीनी जा रही है? नहीं लगता तो आपकी क्यों बोल आजादी- रहे हैं भाई? जवाब दे वरुण जी। आपकी आजादी कोई छीनी नहीं सकता है। आप इस भारत के संविधान छीनी के जा रही चौथे कि छीने स्तंभ हैं। सकते? आप इस छीनी जा लोकतंत्र रही की है। आवाज है। आपकी आवाज को कौन रोकेगा? मैं आपकी बात का किसी में सम्मान नहीं करता साहस हूं, है। लेकिन वहां पर जो हुआ बता वो दो। कानून व्यवस्था के दायरे पर कुछ रोका गया, बाद में सबको छूट भी दी गई, सब लोग गए वहां, कवरेज किया। लेकिन जब वहां एक जांच चल रही थी, वहां बहुत से लोगों को उसके लिए कन्विंस भी किया गया और सब आपने भी देखा। अनूप जी, अब सारे लोग अपनी वाणी वहां को पर इस गए। प्रश्न के लिए यही विराम दूंगा, लेकिन एक बात भी कहूंगा। सरपंचों की राय सर माथे, लेकिन खटोला यही बिछेगा। ये बात नहीं चलेगी। नपना एक रखिए। ये नहीं होगा कि राहुल मिश्रा आए तो स्वागत और कोई दूसरे फलाना पत्रकार आ गए तो उनका स्वागत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नपना एक रखिए। नपना एक रखिए। लोग खैर, अब हाथरस से निकल के लोकतंत्र का नपना बन ही नहीं देश सकता। दुनिया ने सब देख लिया किस तरीके से पत्रकारों को रोका गया, किस तरीके से विपक्ष को कांग्रेस के रोका नेता गया। राहुल गांधी वहां पे गिर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रियंका क्यों जी नहीं पर जाने अटैक दिया किया गया। क्या हो गया, रात को क्यों नहीं, चलाया क्यों गया? नहीं जाने दिया गया राहुल जी? हाथरस से राहुल निकल के जी, थोड़ा सा क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि ये पाप आपको किया पता था है। आपने। अनूप जी, किस 24 तरीके से आपकी नक्सल सरकार ने कनेक्शन पाप किया था, वहाँ पर अनूप जी। नक्सल कनेक्शन अनूप जी, उजागर हुए हैं, अनूप जी, आपको पता है। अनूप जी, रात के 12 बजे अनूप जी। मिट्टी जला के, है ना, और एक वहां पर एक वर्ग को आपने टारगेट करके एक वहां पर डराने धमकाने का आपके शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि किसी तरीके ये दलित परिवार दब जाए, अपने बयानों से पीछे हो जाए, आपने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया, वहां मीडिया को नहीं जाने दिया, विपक्ष को नहीं जाने आपके दिया। मुंह से सुनिए, दम पर और रात के 12 बजे मेरी बात लाश सुनिए। जला करके के मुंह से आपकी सरकार ने परिवार पाप कहने किया। का मौका दे। राहुल जी, उस पाप को दलित की छुपाने के बात लिए अच्छी नहीं लग कि रही है। मीडिया जाती तो राहुल इसकी जी, मुझे सरकार भी के कहने उस का पाप मौका को दे। जनता के बीच में कृपया। लेके आती, मगर उस पाप को छुपाने के आप लिए जैसी इन्होंने गांव परिवारवाद को पार्टी पूरी के घेराबंदी मुंह से कर दी। दलितों जो की भी बात विपक्ष अच्छी का नहीं नेता लग जा रही रहा है। था, उसका ये उनका शासन प्रशासन वहां पर लाठियों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार था, क्योंकि ये खुद पाप करके बैठे थे। इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री ने वहां पाप करा दिया था, तो पाप को छुपाएं कैसे? तो छुपाने मतलब राहुल जी, यही है कि चारों बंद को कर दो जेल पूरे भेजा गांव गया, ये को। पाप है। हैं? अपराधियों को ठोका तड़पती जा रही रहा है। नहीं, पाप नहीं, हाथरस की बात चल रही है अनूप देश में जी। कानून व्यवस्था को पाप सरल आपकी बनाया सरकार जा रहा है, के ये पाप का पाप है। घड़ा भी भर गया है। आपकी सरकार के पाप का घड़ा भी भर गया है, और ये 7 विधानसभा के चुनाव में वो छलक भी आएगा और दिखेगा भी, आपको भी दिखेगा और हमको भी अच्छा, दिखेगा बताइए। कि पाप का घड़ा कैसे फूटने वाला है। वरुण जी, आपने विधानसभा का जिक्र छेड़ दिया। जी, यही उपचुनाव थोड़ी सी पृष्ठभूमि तय कर देगा। राम मंदिर, मैं पुनः कह रहा हूं, राम मंदिर भी बनता दिखेगा। जी, फिर क्या कहीं पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ फिर कोई मुद्दा तो नहीं आएगा? अनूप जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले वरुण जी के पास। देखिए, ये तो कहीं से जिन्ना को निकाल लाएंगे। अगर इनसे हम विकास की बात करेंगे कि कानपुर महानगर में हमने नवीन मार्केट को बनवाया, चिड़ियाघर बनवाया, दादानगर पुल बनवाया, गोविंदपुरी पुल बनवाया, हम इनसे जब चर्चा विकास की करेंगे, हम कहेंगे कानपुर महानगर में मेट्रो लेकर के आए। कौन मेट्रो लेके कौन? आया? अब उसका एक मिनट Without सुनिए infrastructure, सुनिए सुनिए। पाकिस्तान और इस सर्जिकल समय एक मिनट राहुल जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, कौन लेके आया मेट्रो? विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेके Without आए, उसका और किस उद्घाटन तरीके से सुनिए। आए? सुनिए अनूप अरे जी, वो भी पहले शहर की मेरी जनता को पता है, आपकी राहुल जी। पार्टी के ही जो आपको आज भी की पता डेट में है। उपराष्ट्रपति और हैं। पूरे शहर की सुनिए मीडिया को अनूप पता है जी, अनूप कि किस जी, तरीके से पीछे वहाँ चले पर जाइए। फर्जी लेआउट तैयार करके अखिलेश जी ने वहाँ काम भूतकाल करने का काम में किया। अरे हाँ, लखनऊ में तो आपकी सरकार ने चलवा दी थी ना, अरे सबसे बंद भी हो गई तेज, वहाँ। सबसे तेज मेट्रो, सबसे चल ही तेज। नहीं रही अरे वहाँ। गुजरात में तो नहीं बना सुन पाया लें, मेट्रो अभी तक सुन भाई। लें, सुन लें, आपा के सरकार के जो निकल करके नेता जो इस समय उपराष्ट्रपति का पद सुशोभित कर रहे हैं, इन्होंने ही आकर के उसी मेट्रो में माननीय अखिलेश जी के साथ में आकर के फीता काटा था। या तो वो झूठे थे, बोलो इस चैनल में कि वो झूठे थे। वरुण जी बिल्कुल सही बोलो आपने अनूप जी, कहा, वो झूठे थे। बिल्कुल आपने आपका सही कहा, उपराष्ट्रपति लेकिन झूठा एक है, चीज़ आपके बिल्कुल दल से सही निकला नहीं हुआ बोल नेता। वरुण जी। अरे बोलिए ना अनूप जी, वरुण जी, बोलिए अपने वरुण जी। नेता के लिए वो झूठा है। फर्जी उद्घाटन करते रहे बोलिए लोग। अपने नेता के हाँ, लिए। जब वो पति सारे- फर्जी थे, ये देखिए, केवल वो उद्घाटन आज- करते हाँ, रहे। आपका- राहुल जी, आपका- सारे विकास के कार्य एग्जीक्यूट करने का काम, इम्प्लीमेंट कराने का काम अगर किसी ने बिल्कुल, किया, तो तो हमारी योगी जी सरकार के के नेतृत्व किए में हुए भारतीय कामों जनता का पार्टी फीता की आपका सरकार ने आप किया। काट रहे हैं।
आज 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 100 डायल को आपने 102 नंबर डायल कर दिया जी। अरे क्या मतलब है इस बात का? अनूप जी आप सोचो आपकी सरकार क्या कर रही है। बात इसकी नहीं है, हम तो आपसे बोल रहे हैं ना, हम काम गिना रहे हैं। राहुल जी ये काम गिना दें, अगर हमारे इन्होंने 5 काम भी गिना देंगे अपनी सरकार द्वारा। कानपुर महानगर, हम पूरे प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं। बैलेंस शीट मिलेगी नहीं, काम होगी हैं? आपका मतलब सपा और भाजपा की बैलेंस शीट काम होगी नहीं मिलेगी। अरे इन्होंने ये कहीं है ही नहीं, काम किया ही विकास नहीं, के नाम पे कहीं नहीं है, धोलेबाजी करते रहे, विकास के नाम पर कहीं है ही नहीं। इन्होंने सिर्फ इनको दंगे भड़काना, अखिलेश जी की सरकार इनको दंगे भड़काना, इनको हिंदू मुस्लिम कराना, NRC इनको कराना, दलित कराना, कहेंगे, ठीक? फिर ये कहेंगे हम राम की ब्रांडिंग करते हैं। अरे अरे वो मेरे सनातन धर्म के वो है, देखिए वो महापुरुष है, मर्यादा है। मुझे और भगवान यही राम बात है, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम को, ब्रांडिंग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आपने आपने गर्व है इस चैनल में बैठ के कह रहा हूं। भगवान राम पे आपको नहीं, हम सबको गर्व है अनूप जी। हमारी मर्यादा है। नहीं नहीं, आप ही के नहीं है, हिंदुस्तान के आपको गर्व होता तो आप हर हिंदू के गर्व है अनूप जी, हर हिंदू के गर्व है, उसको अपनी जेब में मत रखिए। वरुण जी, राम सबके हैं, सबके हैं, जितने अवस्थी जी के हैं उतने ही वरुण जी आपके हैं, उतने ही कांग्रेस भाजपा सबके हैं। बसपा प्रसपा बिल्कुल बिल्कुल सबके हैं। सहमत है। राम अगर हाँ, ब्रांडिंग तो ये कर रहे हैं ना, हमने तो नाम को नहीं, हम भगवान राम का नाम लाते हैं। हो जाएगी तो कृपया करके मैं पुनः अपने प्रश्न में आऊंगा, गोल नहीं करूंगा जी। चुनाव आते आते कहीं राम मंदिर के बाद अब फिर सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान युद्ध, ये सब। वरुण जी आपसे मैंने पूछा था, अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया। जी राहुल जी, असल में ऐसा है, एक राहुल जी चीज ये है कि जब जैसे ही चुनाव आएगा तो कोई ना कोई जिन ये निकाल करके लेकर के आएंगे। ये भाई आप पिछले हम लोग 2014 से देख रहे हैं, कोई ना कोई एक जिन्न निकल आता है, कभी जिन्ना निकल आते हैं, कभी राम मंदिर निकल आएगा, राम मंदिर की बात करने लगेंगे, कभी आ जाएंगे मथुरा की बात करने लगेंगे। देखिए हिंदू जनमानस से तो हर व्यक्ति की आस्था राम मंदिर से जुड़ी होगी, कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी होगी, भगवान शंकर से जुड़ी होगी, हर एक से जुड़ी होगी। बात इसकी है कि देश चलेगा विकास से, देश चलेगा रोजगार से। आज जब हमारी सरकार, हमारे नेता जब रोजगार की बात करेंगे, जब विकास की बात करेंगे, तो कोई ना कोई चीज़ सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, कहीं पर बम गिरा दिया जाएगा, कहीं तुरंत बताने लगेंगे अब बांग्लादेश से मेरा युद्ध हो गया। देश, अगर आप कितनी चीज़ों पर चर्चा करें, आज नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र था, 2014 के बाद वो मेरा शत्रु राष्ट्र के रूप में आज सामने आ गया। उसके यहाँ से गोली चलती है, हमारा सैनिक मारा जाता है, नेपाल से गोली चल रही है। आप समझिए तो कि जो हमारा मित्र राष्ट्र जहाँ जाने के लिए, तो ये इनकी विदेश नीति है, रोजगार के रूप में आ जाए। बहुत बढ़िया, लेकिन पुनः समय की एक मर्यादा है जी, और जी। अब इस रण क्षेत्र को, जीएमडी के इस खास कार्यक्रम को हम संपादकीय की ओर लेके जा रहे हैं। जो पूरा निचोड़ निकलेगा वो ये निकलेगा, चाहे मेट्रो हो, चाहे जनता को देने जाने वाली सेवाएं हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, प्रासपा हो, आम आदमी पार्टी हो, या कोई राजनीतिक दल हो। जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश जी के सब कार्य भाजपा कर रही, फीते काटती घूम रही है जी। चाहे वो अपराधी से नेता बने हो, या किसी के काउंटर का मामला हो, किसी का घर गिर गया हो, सब बात अपनी जगह जी। लेकिन जितने भी कार्य हो रहे हैं वो जनता द्वारा चुकाए गए टैक्स के पैसे से हो रहा है। कोई कह दे कि मैंने ये करा दिया अपने निजी खाते से, तो मैं जान जाऊं, मैं राहुल मिश्रा पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक बात। ये जितना कार्य हो रहा है, ना वो सपा का, ना बसपा का, ना कांग्रेस का, ना भाजपा का, इसीलिए तो बैठाए जा रहे हैं आप वहां पे। अगर इसमें प्रश्न नहीं होगा तो हम पत्रकार करेंगे क्या? अगर इसमें हम प्रश्न पूछेंगे नहीं तो आप हमको रोकेंगे, जाने नहीं देंगे। खैर, समय की एक मर्यादा है। आप सबका, अनूप जी आपका, वरुण जी आपका और सुजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीएमडी के स्टूडियो में आने पे और समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। जारी रहेगा जीएमडी न्यूज का ये सफर। अगर आपको हमारा रण क्षेत्र अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिएगा, और कोई विषय हो तो और बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रण क्षेत्र। सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकाल